दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर में हमेशा हंसी गूंजती थी। आंगन में जैसे खुशियों ने स्थायी घर बना लिया हो। और उस घर की सबसे बड़ी वजह थी वह नन्ही सी मुस्कान, जो सबकी लाडली थी, सबकी जान थी। उसका नाम था सिया। माँ की आंखों का तारा और पिता की धड़कन। सिया जहाँ भी जाती खुशियाँ साथ ले जाती। भाई रवि उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, जिम्मेदारियों के बोझ में उसका स्नेह धीरे धीरे कम होता गया। और जब घर में भाभी पूजा आई, तब सिया को लगा कि उसे एक और माँ मिल गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही रिश्ता उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगा। समय ने अचानक करवट बदल ली और एक हादसे में सिया के माता पिता दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। उस दिन से घर की रौनक जैसे खत्म हो गई हो और सिया की दुनिया जैसे उजड़ गई। पहले जहां हर बात पर उसे दुलार मिलता था, अब वही घर उसे पराया लगने लगा। शुरू शुरू में पूजा ने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन वह केवल दिखावा था। धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर सिया को ताने देती, उसे कामों में उलझाए रखती और रवि के सामने ऐसा जताती जैसे सिया ही गलत हो। सिया चुप रहती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अपने भाई को भी खो न दे। एक दिन पूजा ने सिया से कहा कि अब वह इस घर में बोझ बन चुकी है और उसे अपना खर्च खुद उठाना चाहिए। सिया ने यह सुनकर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, फिर कॉलेज जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा पैसा कमाती। लेकिन पूजा को यह भी मंजूर नहीं था। वह हर बार उसके पैसों पर नज़र रखती और बहाने बनाकर उससे पैसे छीन लेती। सिया हर बार सोचती कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर दिन हालात और बदतर होते गए। एक रात सिया ने सुना कि पूजा और रवि आपस में बात कर रहे थे। पूजा कह रही थी कि सिया को जल्द से जल्द इस घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह उनकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही है। रवि चुप था और उसकी यह चुप्पी सिया के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई। उसी रात सिया ने फैसला कर लिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही वह घर छोड़ने के लिए बाहर निकली, उसे अपने माता पिता की तस्वीर नजर आ गई और वह रुक गई। उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि एक दिन सबको सच दिखा सके। अगले दिन से उसने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ाई करती, काम करती और अपने सपनों को जिंदा रखती। लेकिन पूजा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उसने सिया पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। उसने रवि के सामने रो रो कर कहा कि सिया ने उसके गहने चुरा लिए हैं। रवि गुस्से में आ गया और बिना सिया की बात सुने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन सिया के आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। उसने पहली बार अपने भाई की आंखों में अविश्वास देखा। वह टूट चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वह सच साबित करके रहेगी। सिया ने चुपचाप पूजा के व्यवहार पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसे शक था कि पूजा कुछ छुपा रही है। एक दिन उसे मौका मिला और उसने पूजा के कमरे में जाकर जांच की। वहां उसे एक डायरी मिली, जिसमें पूजा ने अपने सारे प्लान लिख रखे थे। उसमें साफ लिखा था कि कैसे वह सिया को घर से निकालना चाहती है, ताकि सारी संपत्ति पर उसका और रवि का अधिकार हो सके। यह पढ़कर सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब उसके पास सच था। उसी समय पूजा कमरे में आ गई और उसने सिया को पकड़ लिया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और पूजा ने गुस्से में सिया को धक्का दे दिया। सिया जमीन पर गिर गई और उसका सिर टकरा गया। पूजा डर गई। उसे लगा कि सिया मर गई है। उसने तुरंत रवि को बुलाया और झूठ बोला कि सिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की। रवि घबरा गया और सिया को अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद सिया को होश आ गया। वह कमज़ोर थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत था।
उसने डॉक्टर से कहा कि वह पुलिस को बुलाए। जब पुलिस आई तब सिया ने सबके सामने पूजा की सच्चाई उजागर कर दी। उसने डायरी दिखा दी और पूरी कहानी बता दी। रवि यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिया ने अपने भाई की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, ना ही गुस्सा और ना प्यार, बस एक सन्नाटा था। वह अस्पताल से बाहर निकली और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि असली ताकत खुद पर भरोसा रखने में है। समय बीतता गया और सिया ने अपनी मेहनत से एक बड़ी नौकरी हासिल कर ली। वह आत्मनिर्भर बन गई और उसने अपनी पहचान खुद बनाई। एक दिन रवि उसी से मिलने आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन सिया ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरते तो हैं, लेकिन उनके निशान कभी नहीं मिटते। वह मुस्कुराई और आगे बढ़ गई।